दौलत राम अभी अपनी दुकान ठीक ठाक कर ही रहे थे कि एक लड़का आकर उनसे बोला कि 1 लीटर गुड़ दे दो। दौलत राम जी ने उससे कहा कि गुड़ लीटर में नहीं किलो में बिकता है। अब उस लड़के ने कहा, अच्छा तो फिर 1 किलो गुड़ इस बोतल में डाल दो। दौलत राम जी को बड़ी हैरानगी हो गई कि आज सुबह सुबह यह लड़का कहाँ से मेरा दिमाग खराब करने आ गया। परंतु फिर भी उसे प्यार से समझाया कि गुड़ बोतल में नहीं थैले में दिया जाता है। इसी के साथ उन्होंने उस लड़के से कहा कि अब तुम दुकान पर बैठो, मैं ग्राहक बनकर तुमसे सामान लेने आता हूँ। अगले ही पल दौलत राम जी उस लड़के से बोले कि 1 किलो गुड़ दे दो। लड़का बोला कि बोतल लाए हो क्या? दौलत राम जी को समझ आ गया कि यह लड़का बहुत ही जिद्दी किस्म का है। इसे इतनी देर से समझा रहा हूँ, लेकिन यह न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है कि अपनी जिद छोड़ने को तैयार ही नहीं। एक बार तो दौलत राम जी के मन में आया कि इसे धक्के देकर अपनी दुकान से निकाल दूं, लेकिन अगले ही पल उनके मन में विचार आया कि क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। इस विचार के मन में आते ही उन्होंने उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हें एक जिद्दी राजा की कहानी सुनाता हूँ। यह लड़का भी खुशी खुशी कहानी सुनने के लिए बैठ गया। दौलत राम जी ने कहा कि एक बार एक राजा था, वह बहुत पूजा पाठ करता था। एक दिन भगवान उसकी तपस्या से खुश होकर उससे बोले कि राजन, तुम्हें जो भी मांगना है वो मांग सकते हो, हम तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। इस राजा ने कहा कि फिर आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे कभी भी मार ना सके। भगवान ने कहा कि यह काम तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी अपना वादा पूरा करूंगा और इस वरदान को पाने के लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। आज सूर्य छिपने से पहले यदि तुम अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल जाते हो तो तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे, परंतु यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मैं तुम्हें मौत के चंगुल से नहीं बचा पाऊंगा। यह वरदान पाते ही राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री को बुलाकर सारा किस्सा सुनाया। उस मंत्री ने कहा कि हमारे महल में कई अच्छे घोड़े हैं, लेकिन सबसे अधिक भरोसे वाला आपका सफ़ेद घोड़ा है। आप उस पर बैठकर राज्य की सीमा आसानी से पार कर सकते हैं। राजा ने मंत्री से कहा कि हमारे पास सबसे तेज दौड़ने वाला तो काला घोड़ा है, फिर तुम मुझे सफ़ेद घोड़े पर जाने के लिए क्यों कह रहे हो? मंत्री ने अपनी राय देते हुए कहा कि काला घोड़ा थोड़ा पागल किस्म का है, उसके ऊपर हम अधिक भरोसा नहीं कर सकते। राजा ने मंत्री को डांटने के साथ उसकी हिदायत को अनदेखा करते हुए काले घोड़े पर बैठकर राज्य की सीमा से बाहर जाने का फैसला कर लिया। सारा दिन भागते भागते घोड़ा और राजा दोनों ही बुरी तरह से थक गए, लेकिन सदा के लिए अमर होने की लालसा में राजा हर हालात में सूर्य के छिपने से पहले सीमा को पार करना चाहता था। इसी इरादे के साथ वो काले घोड़े को लगातार दौड़ाए जा रहा था। अभी घोड़ा राज्य की सीमा से कुछ ही दूरी पर था कि वो बहुत ही हताश होकर बुरी तरह से लड़खड़ाकर गिर गया। राजा के लाख कोशिश करने पर भी घोड़ा दोबारा उठ नहीं पाया और उसने राज्य की सीमा के अंदर ही दम तोड़ दिया। कुछ ही देर में सूर्य देवता भी छुप गए और राजा की मौत हो गई। जब राजा देवलोक में पहुंचा तो उसने भगवान से खफा होते हुए कहा कि आपने मुझसे धोखा किया है। यदि आप मेरे घोड़े को नहीं मारते तो मैं सदा के लिए अमर हो जाता। भगवान ने कहा कि तुम अपने मंत्री की बात हमेशा मानते थे, लेकिन इस बार उसकी बात मानने की बजाय तुमने उसे उल्टा डांट कर अपनी जिद के चलते काले घोड़े पर निकल पड़े। तुम्हारे काले घोड़े का अंतिम समय और उसकी मौत की जगह उसके जन्म से ही निश्चित थी। यदि इस बार भी तुम अपने मंत्री की बात
ढंग से सुन लेते तो तुम सदा के लिए अमर हो सकते थे, क्योंकि तुम्हारे सफ़ेद घोड़े की अभी बहुत उम्र बाकी है। दुकान पर बैठे उस लड़के ने कहा कि आप मुझे यह कहानी क्यों सुना रहे हैं? दौलत राम जी ने उससे कहा कि तुम्हें यह कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अभी तुम्हारे सामने सारा जीवन पड़ा है। तुम्हारी भी हर बात में जिद की आदत को देखकर मेरे मन में यह विचार आया कि तुम तो अभी कच्ची मिट्टी की तरह हो, जिस भी सांचे में ढाले जाओगे ढल जाओगे। एक बार पकने के बाद बर्तन टूट तो सकता है, लेकिन उसे किसी दूसरे सांचे में नहीं ढाला जा सकता। लड़के को भी यह बात समझ में आ गई तो उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, आप तो मेरे गुरु समान हो, आज से आप जो कुछ भी सिखाओगे मैं वही करूँगा। दौलत राम जी ने कहा, फिर आज से यह वादा करो कि तुम कभी भी जिद नहीं करोगे, क्योंकि जिद और गुस्से में व्यक्ति अपना मुंह तो खोल लेता है परंतु उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कोई भी व्यक्ति जिस तरह उबलते पानी में अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता, इसी तरह गुस्से में कभी भी कोई ज्ञान ध्यान की बात को समझ नहीं पाता। I hope you all have liked this story. So please like, share and subscribe to support me. Thanks a lot.